अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और लेक्चर्स डेली ले रहे होंगे। आज हम चैप्टर 23 वाइंड अप कर लेंगे। चैप्टर 23 का लास्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसल्टेशन। एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एंगेजमेंट टीम अंडरटेक्स कंसल्टेशन ऑन difficult or contentious matters and matters on which firms policies and procedures require consultation and other matters in which partners judgment require consultation। अब इंगेजमेंट पार्टनर जो है इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जो इंगेजमेंट टीम है वो जो है इन मैटर्स पे कंसल्टेशन लेगी। ठीक है, एक तो खुद की जजमेंट होती है, अप्लाई करनी होती है, लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें कंसल्टेशन लेना ज़रूरी होती है, तो ये इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। डिटर्मिन दैट इंगेजमेंट टीम हैज़ अंडरटेकन अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन विद इन द इंगेजमेंट टीम विद अदर्स विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म। ठीक है, अब इंगेजमेंट टीम से उन्होंने कंसल्टेशन ली है, या फिर जो अदर पर्सन हैं जो फर्म के अंदर हैं उनसे कंसल्टेशन लिया, या फिर आउटसाइड द फर्म किसी पर्सन से उन्होंने कंसल्टेशन लिया। ठीक है, इन तीन पार्टी से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। डिटर्मिन द नेचर, स्कोप एंड कंक्लूजन ऑफ कंसल्टेशन आई एग्री अपॉन विद पार्टी कंसल्टेड। ठीक है, डिटर्मिन दैट कंक्लूजन आर इम्प्लीमेंटेड, और जो कंक्लूजन निकला है उसको भी डिटर्मिन करना है। ठीक है, जिस कंक्लूजन पे आप पहुंचे हैं उसको भी आपने डिटर्मिन करना है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड, एंगेजमेंट पार्टनर शैल इंश्योर दैट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज़ बीन अपॉइंटेड। कोऑपरेट, अगर तो ज़रूरत, वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आ रही है, क्योंकि हर जगह जो है वो QCR एप्लीकेबल नहीं होता, आप ये कह लें। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे ये चीज़ को इंश्योर किया जाए कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट किया है आपने। कोऑपरेट हिमसेल्फ विद एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एंड शैल ऑल्सो इन्फॉर्म अदर टीम मेंबर्स टू डू सो। उसके साथ कोऑपरेट करें और बाकी टीम मेंबर्स को भी कहें। डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट्स अराइजिंग ड्यूरिंग ऑडिट और ड्यूरिंग QCR। सारे मैटर्स और जजमेंट्स को डिस्कस करें जो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, QCR जो सिग्निफिकेंट मैटर्स पे ही जो है वो अपनी डिस्कशन करेगा या उसके लिए वो पॉइंट होता है। डेट ऑडिट रिपोर्ट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ QCR कंप्लीट होने के बाद ही जो है वो ऑडिट रिपोर्ट को डेट किया जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट पर डेट मेंशन की जाएगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। Difference of opinion arises, the engagement team shall follow the firm's policies and engage procedures to resolve difference of opinion। अगर जूनियर मेंबर है और सीनियर मेंबर उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है तो फिर वो फर्म्स की पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करने के लिए। ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर एड्रेस्ड एंड रिजॉल्व इन अकॉर्डेंस विद फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अच्छा, एंगेजमेंट पार्टनर इस चीज़ की भी जिम्मेदारी लेगा कि वो जो है वो फर्म की पॉलिसी और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली ही उसको एड्रेस किया गया और रिजॉल्व किया गया है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को। डिटर्मिन दैट कंक्लूजन रीच आर डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जिस भी कंक्लूजन पे आप पहुंचे उसको डॉक्यूमेंट भी किया गया और उसको अप्लाई भी किया गया। डेट ऑडिट रिपोर्ट ओनली आफ्टर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आर रिजॉल्व। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट डेट की जाएगी। अब इसमें ये भी हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे आ सकता है कि अक्सर जो है वो जूनियर टीम मेंबर जो है वो ये कह रहा होता है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन सीनियर मेंबर कहता है कि वो अपनी अथॉरिटी की वजह से मिसयूज़ करता है कभी कभी, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसको आपने रिजॉल्व करना है। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि आपने अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए उस चीज़ को ये इम्पोज नहीं करना, उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है monitoring and remediation process। Engagement partner shall obtain understanding and information of firm's monitoring and remediation process. He shall determine its relevance to audit engagement and take appropriate action. Engagement partner shall also remain alert throughout the engagement for information that may be relevant for monitoring and remediation process and shall communicate such information to responsible persons। पूरे engagement process में जो है वो उसको engagement partner को alert रहना चाहिए। कोई भी जो इस तरह की irrelevant चीज़ उसको सामने आए तो उसको communicate करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल पर्सनस को कम्युनिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। द ऑडिटर शैल इंक्लूड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैटर्स आइडेंटिफाइड रिलेटिंग टू फुलफिलमेंट ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, डिस्कशन विद पर्सनल एंड कंक्लूजन रीच विद रिस्पेक्ट टू अबव मैटर्स शैल ऑल्सो बी डॉक्यूमेंटेड। अब यहाँ पे है कि जो जो चीज़ें भी आपने डिस्कस की हैं उनको आप डॉक्यूमेंट करना है, जो हम यहाँ पे QCR के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। Nature and scope of consultations made during audit, conclusion reached, and how conclusions were implemented. If QCR was required, whether it has been completed on or before the date of auditor's report। ठीक है, अगर तो QCR की ज़रूरत थी तो आपने उसको ऑडिट रिपोर्ट के डेट के होने से पहले ही उसको कंप्लीट किया है या बाद में कंप्लीट किया है, ये भी आपने डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक पास पेपर क्वेश्चन है। स्टेट 4 मैटर्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड बाय एंगेजमेंट पार्टनर इफ QCR इज रिक्वायर्ड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। इसके आंसर में हम यही वाला लिखेंगे QCR जो आज हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ये एक मिनट,
ये 4 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं इसके आंसर में। अच्छा, आज की आपकी असाइनमेंट है, क्वेश्चन चैप्टर 23 हमारा वाइंड अप हो गया, ठीक है। ये कुछ केस स्टडीज़ हैं जो मैं चाह रही हूँ कि आप इसको जो स्टडी करें और इस पे जो है वो देखें कि किस तरह जो है पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और हमने उसको किस तरह डील करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके आपने इसका रिक्वायरमेंट देख के इसका आंसर फिर जो है आपने देखना है कि अच्छा इसका आंसर बुक में कैसे और मैंने कैसे कंक्लूड किया है, ठीक है। इसका आंसर भी मैं आपको शो करती हूँ, लेकिन पहले आपने खुद इसको कंक्लूड करना है, इसका खुद आपने आंसर बनाना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपने जो है वो बुक से देखना है कि बुक में क्या आंसर है। अच्छा, ये इसका आंसर है क्वेश्चन 1 का, ठीक है। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर आपने इसको मैच करना है कि जो आपने आंसर लिखा है और जो बुक में है वो मैच कर रहा है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मैच करे, बस ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, क्या हमने उसी के अकॉर्डिंग आंसर किया है। एक और मज़ीद क्वेश्चन है, ये भी आपने इसको भी आपने ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले गाइड किया है, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को स्टडी करना है और फिर इसका आंसर लिखना है, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और इसको आपने मैच कर लेना है और आपने देख लेना है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है। अगर नहीं क्लियर, कोई मिस्टेक आ रही है तो आपने टेंशन नहीं लेनी। पेपर से पहले अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो वेल एंड गुड। आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आज हमारा चैप्टर 23 वाइंड अप हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।